राम नाम सदा बना रहेगा। राम नाम की महिमा कभी कम नहीं होगी, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। राम भक्त हनुमान राम के नाम से ही प्रसन्न होते हैं, राम नाम की ध्वनि से ही वो खुश होते हैं। राम नाम की जो पूंजी है ना, वो खर्च नहीं होती, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रभु की भक्ति करते होंगे और श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना होगा। दोस्तों, भगवान के नाम जप करने की इतनी अपार महिमा है कि भगवान का नाम जप करने से हम जीवन में वो हासिल कर सकते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं है। भगवान के नाम भजने से, भगवान का नाम जप करने से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। इतनी अपार महिमा है भगवान की नाम जप करने की। भगवान का नाम जप करने के लिए आपको आसन लगा के नहीं बैठना है। आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाना बना रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप भगवान का नाम भजते रहें। आपको उसका बहुत ही पुण्य मिलने वाला है, ठीक है। और आपके जो जीवन में कष्ट आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, वो सारी आपके राह यूँ भागने वाले हैं। तो भगवान का नाम आप हर क्षण जपते रहें, भजते रहें आप भगवान को। जो भी नाम भगवान का प्रिय है आपको भजते रहें। आपको राधा राधा प्रिय है, आप राधे राधे भजें। राम राम आपको प्रिय है, आप राम राम भजें। बहुत पुरानी बात है, एक राजा थे, वो अपने मंत्री के साथ नगर भ्रमण में निकले। तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण जो कि बहुत ही विद्वान थे, वो भीख मांग रहे थे। तो राजा ने मंत्री से बोला कि मंत्री ये क्या है? तो मंत्री ये बोला कि महाराज भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, थोड़ा वक्त लगेगा इन्हें रास्ते में लाने के लिए। आप मुझे 3 माह का वक्त दें, ये सही रास्ते पर आ जाएंगे। तो राजा ने मंत्री को 3 माह का समय दिया, ठीक है। इसके बाद मंत्री जो है ना, ब्राह्मण के घर गए। शाम को ब्राह्मण के घर गए और ब्राह्मण से बोला, क्या आप इतने विद्वान हो के भीख क्यों मांगते हैं? तो ब्राह्मण ने अपनी जो भी परेशानी थी मंत्री को बताई, ठीक है। तो मंत्री ने कहा, ठीक है, अब आप कल से 4 बजे उठ के आप मेरे लिए भगवान का नाम जप करें, ठीक है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप मेरे लिए भगवान का नाम भजें, ठीक है। आपके लिए शाम के वक्त स्वर्ण मुद्रा भेज दी जाएगी। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं भगवान का नाम भजूंगा और ये मुझे स्वर्ण मुद्रा देंगे। लेकिन ब्राह्मण को तो भाई परेशानी थी, गरीबी में था वो, तो वो मान गए, बोले ठीक है, हम भगवान का नाम भजेंगे, है ना। जब हम भगवान का नाम शुरू में भजते हैं ना, तो हमको बहुत कठिनाई होती है, हमारा मन एकाग्र नहीं होता, ठीक है। कहते ना, मन मार के कोई काम करना, तो हमारा मन मरना ही नहीं चाहता भगवान का नाम जप के, वो मरना ही नहीं चाहता। आप जब भी भगवान का नाम भजेंगे ना, आपका मन कुछ ना कुछ सोचने लगेगा। आप थोड़ा राम 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 भजेंगे, आपके दिमाग में कुछ भी चलने लगेगा, है ना। मतलब एकाग्र होकर हम भगवान का नाम नहीं जप कर पाते। इसके लिए हमें नित्य प्रतिदिन कोशिश करनी होगी, तभी हम हर क्षण भगवान का नाम जप कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा मेरे साथ होता है, तो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो जो ब्राह्मण थे, उनके जो पूर्वज थे, उनके कर्म बहुत अच्छे थे, है ना। तो भाई जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनके संस्कार, उनके कर्म अच्छे होते हैं, तो उसका फल हमें भी मिलता है ना। तो जो ब्राह्मण के पूर्वज थे, तो उनके कर्म बहुत अच्छे थे, उनके संस्कार बहुत अच्छे थे। तो ब्राह्मण जी को सुबह उठने में कोई परेशानी नहीं हुई। वो सुबह 4 बजे उठ के भगवान का नाम भजने लगे, है ना। उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, वो भगवान का नाम भजते रहते। और शाम के वक्त जो मंत्री जी थे, वो स्वर्ण मुद्रा भेज देते ब्राह्मण को। ब्राह्मण तो बहुत खुश था। धीरे धीरे होते होते ब्राह्मण धनवान हो गया। अब ब्राह्मण ने सोचा कि मैं इनके लिए भगवान का नाम भजता हूँ, मैं तो इतना धनवान हो गया, क्यों ना अब मैं खुद के लिए भगवान का नाम भजूँ, है ना। तो ब्राह्मण क्या करते, 2 घंटे के लिए खुद 2 घंटे का वक्त निकाल के खुद के लिए भगवान का नाम भजने लगे, है ना। फिर मंत्री जो है वो स्वर्ण मुद्रा भेजते, तो ब्राह्मण ने एक दिन मना कर दिया, बोले नहीं, अब आप मुझे स्वर्ण मुद्रा ना भेजें, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है ना। अब ब्राह्मण तो बहुत धनवान हो चुके थे, वो खुद के लिए भगवान का नाम भजते रहते, है ना। तो ब्राह्मण जी ने सोचा, मैं एकांतवास ले लूँ, कहीं दूर जाके भगवान की साधना करना चाहता हूँ। क्योंकि पहले तो ब्राह्मण जी को लालच था, है ना, कि मैं इतना धनवान हो गया और खुद के लिए भगवान का नाम भजूंगा, तो हो सकता है और धन संपत्ति, तीनों लोगों की माया मुझे मिल जाएगी अगर मैं भगवान का नाम भजूंगा। तो वो ये सोच के भगवान का नाम भज रहे थे। लेकिन जब भगवान का नाम उन्होंने भजना शुरू किया, भजते 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 भजते, है ना, वो भगवान में ही लीन हो गए। दौलत मोह माया छोड़ के उन्हें कुछ नहीं दिखता, बस भगवान का नाम,
बस हर समय भगवान का नाम बजते रहते। ब्राह्मण जी जो थे वो भगवान की भक्ति में इस कदर लीन रहने लगी कि उनका विवेक और वैराग्य जागृत हो गया। सभी तरह की मोह माया उन्होंने त्याग दी और अपनी पत्नी थी उनकी, उन्होंने उनसे अनुमति ली। बोले आप मुझे अनुमति दें, अब मैं एकांतवास में जाके प्रभु का नाम भजना चाहता हूँ, ठीक है, भगवान की आराधना करना चाहता हूँ। तो जो ब्राह्मण जी थे उनकी पत्नी भी साथ भी थी, उन्होंने ब्राह्मण जी को अनुमति दी थी। अब ब्राह्मण जी दूर जाके एकांतवास में भगवान का नाम भजने लगी, ठीक है। तो होते 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 जो ब्राह्मण जी थे वो महात्मा बन गया और उनका इतना नाम हो गया, इतना यश फैल गया उनके नाम का कि दूर दूर से लोग ब्राह्मण के दर्शन के लिए आने लगे, क्योंकि भगवान के नाम जप में इतनी महिमा है। भगवान के नाम भजने से वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, है ना। तो दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे महात्मा जी के। अब एक दिन राजा ने सोचा क्यों भी मैं भी महात्मा जी के दर्शन करने जाऊं। तो मंत्री जी के साथ राजा भी चले महात्मा जी के दर्शन करने के लिए। तो राजा गए महात्मा जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन करने के बाद जब राजा जी वापस आ रहे थे महात्मा के दर्शन करने के बाद, तो राजा ने महात्मा से बोला कि महात्मन, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे निसंकोच होके मुझसे बोलें, ठीक है, आप बेझिझक होके मुझसे मांग सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो। महात्मा बोले राजन, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मुझे दें और मुझे उससे शांति मिल जाए, है ना, बल्कि आपको यदि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझसे लेके जाएं, ठीक है, आप मुझसे मांगें यदि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो, है ना। तो मंत्री बोले महाराज, आपने ने पहचाना, ये वही भिखारी जो 3 महीने पहले भीख मांग रहे थे, लेकिन भगवान के नाम ने इन्हें आज सच्चा दाता बना दिया। एक भिखारी आज सच्चा दाता बन गया। ये देख के राजा भी हैरान रह गए, क्योंकि जो महात्मा थे वो सब कुछ त्याग चुके थे। भगवान के नाम में इतनी महिमा, इतनी शक्ति है कि अगर हमें किसी चीज़ का लालच है ना, वो सारी चीज़ें हमारे दिल दिमाग से निकल जाएंगी, ठीक है। हम हर पल बस भगवान का नाम भजना चाहेंगे, सारी मोह माया हमारे दिल दिमाग से निकल जाएगी। ऐसी है हमारी भगवान की नाम की महिमा। उन्होंने देखा कि भगवान के नाम की इतनी अपार महिमा है कि एक भिखारी जो 3 महीने पहले भीख मांग रहे थे आज वो सच्चे दाता बन गए। तो ऐसी है हमारे भगवान के नाम की महिमा। राम नाम की अपार महिमा है। राम नाम कभी भी किसी भी क्षण किसी भी परिस्थिति में लिया जा सकता है। राम नाम ही मुक्ति का मार्ग है। संसार चल ही रहा है राम नाम से। भोले बाबा हर क्षण राम राम ही भजते हैं, हर पहर वो राम राम भजते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पृथ्वी, इन सब में जो शक्ति है वो राम नाम की ही है। राम नाम अविनाशी, राम नाम ही मुक्ति का मार्ग है। राम नाम सदा बना रहेगा। राम नाम की महिमा कभी कम नहीं होगी, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। राम भक्त हनुमान राम के नाम से ही प्रसन्न होते हैं, राम नाम की ध्वनि से ही वो खुश होते हैं। राम नाम की जो पूंजी है ना वो खर्च नहीं होती, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। प्रभु श्री हनुमान जी का बल है राम नाम। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कहीं ना कहीं पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिखें। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में इसी तरह की वीडियो लाती रहती हूँ, ताकि जब भी मैं कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो मैं फिर मिलूंगी आपको किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की।